हम सबका परम सौभाग्य है कि जिस प्रकार से शरीर को स्नान करने की आवश्यकता होती है नित्य, सोने के बाद फिर उठो तब स्नान की आवश्यकता है, नहीं करते हैं तो शरीर में आलस भरा रहता है। ऐसे ही जिस प्रकार से प्रतिदिन इस देह को नहाने की आवश्यकता है, स्नान की आवश्यकता है, न होने पर आलस भरा हुआ रहता है, तंद्रा भरी हुई रहती है, उसी प्रकार से इस मानव जन्म को सफल करने के लिए नित्य सत्संग रूपी स्नान की आवश्यकता होती है, नहीं तो विकार रूपी इसमें दोष भरे रहते हैं और उसके बाद जीव का उत्थान नहीं हो पाता। जिस प्रकार आलस से भरा हुआ जीव कभी भी कर्मठ होकर के कुछ कर नहीं सकता, दुनिया में सबसे कमजोर करने वाला यदि कोई शत्रु है मनुष्य का तो वो आलस्य है। कितना भी बड़े से बड़ा पहलवान हो, जो बड़े से बड़े दूसरे अपने प्रतिद्वंदी पहलवान को उठाकर पटकने की क्षमता रखता हो, लेकिन अगर आलस ने उसे जकड़ लिया है तो एक पानी का गिलास भी उससे उठाया नहीं जाता। वो कहता भैया तू उठा कर दे दे, क्योंकि आलस ने उसे पकड़ रखा है, जकड़ रखा है। उसी प्रकार से काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर आदि इन दोषों से हमारा जीवन भरा हुआ है, तो हम उत्थान की ओर कभी नहीं बढ़ सकेंगे। इन दोषों को जीवन से नाश करने के लिए, इन दोषों का जीवन में नाश करने के लिए सत्संग रूपी स्नान में मनुष्य को नित्य स्नान करना चाहिए। सत्संग रूपी नित्य स्नान करें। सज्जनों, हम कथा सुनने के लिए बैठे हैं और यहां हम कथा सुनाने के लिए आए हैं। सबसे पहले तो कथा का थोड़ा सा रूपण, चित्रण समझ लें। कथा का मतलब नाच गाना नहीं। जैसे कई लोग माता की चौकी बैठाते हैं, उसमें कीर्तन होते हैं, माता के भजन होते हैं। कथा का मतलब केवल भजन, कीर्तन, नाचना गाना ये नहीं। कथा नचाने का काम नहीं करती, कथा सोए हुए जीव को जगाने का काम करती है। कथा का काम है जगाना, सोए हुए जीव को जगाना। अच्छा, सोया हुआ जीव कैसा? यहां तो सब जगे हुए हैं, तो सोया हुआ कौन है? एक ऐसी नींद है जो जागते हुए भी व्यक्ति को सुला करके रखती है। मेरा निवेदन है, यह हल्ला गुल्ला बंद करें, यही बाधाएं पहुंचेगी। मैं आपको दावा करता हूं, एक नेताजी का भाषण था, एक उद्बोधन था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हमने इतिहास में खूब पढ़ा इसे। मैं आपको कहता हूं, मुझे आप कथा में पिन ड्रॉप साइलेंस दो, मैं आपको जागृति दूंगा, मैं आपको चेतना दूंगा। मुझे आप व्यवधान रहित कथा सुनाने का अवसर दो, मुझे सावधान श्रोता दो, मैं आपको सजग चेतना प्रदान करूंगा। क्योंकि आपके और हमारे बीच में ये जो विराजमान है ये महत्वपूर्ण है। सज्जनों, आपने कभी मुंह से आग निकालते हुए व्यक्ति को देखा है? क्या उसके मुंह में आग भरी हुई है? तो कैसे निकलती है? उसके मुंह में भरा हुआ कुछ और है, लेकिन आग दूर तक कैसे फेंकता है जानते हो? उसके हाथ में अग्नि रहती है और मुंह में फ्यूल रहता है, और वो अग्नि को सामने लाता है, फ्यूल फेंकता है, और वो अग्नि को स्पर्श होकर दूर तक जाती है, उसका ताप दूर तक पहुंचता है। उसी प्रकार से अग्नि पुंज के रूप में आपके हम सबके जीवन के अंधकार को दूर करने के लिए स्वयं श्रीमद् भागवत महापुराण अग्नि पुंज के रूप में विराजमान है। और यहाँ हम केवल उन्हीं की कृपा लेकर के, उन्हीं की वाणी
उन्हीं की चेतना लेकर के आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बस इतना ही निवेदन है, सावधान होकर के सुनिएगा। मैं कलकत्ते में श्री सरला जी बिरला, श्री बसंत बाबू बिरला, उनकी अपनी फैक्ट्री है केशोराम रेयोन, कोलकाता के पास है। वहां मेरे पास में समाचार आया दादा गुरुजी के माध्यम से कि भैया हमारे पुराने परिवार हैं ये बिरला परिवार, और हमने कई कथाएं सुनाई है, लेकिन सरला जी का फोन आया है कि आपके 3 दिन के प्रवचन होने केशोराम रे होने। ठीक, वो बात करना चाहती, उन्होंने बात करी। उन्होंने कहा कन्हैया जी आपके दादाजी की कथा बहुत सुनी, आपके चाचा जी की भी सुनी, आपके दादाजी ने आपके लिए बहुत कुछ कहा है। मन में विचार आया है कि हम अपनी फैक्ट्री में आपका 3 दिन का प्रवचन करवाएं, लेकिन आपसे एक निवेदन है हमारा। मैंने कही अपने दादाजी की तरह कथा करिएगा। तो मैंने कहा पूरा प्रयास वैसा ही रहता है। बोले मेरा संकेत समझ लीजिए, गाने बजाने की कथा ज्यादा मत करिएगा, जगाने की कथा कीजिएगा जैसे आपके दादा गुरुजी करते हैं। क्योंकि अगर गाने बजाने की बात आएगी तो मेरे पास आपसे बढ़िया बढ़िया सिंगर भी उपलब्ध हैं। अगर मुझे केवल गवाना ही है तो बढ़िया बढ़िया सिंगर्स आ सकते हैं, लेकिन वो सिंगर्स गा सकते हैं, कथा नहीं कर सकते। आपके दादा गुरुजी जैसी कथा करके जाइएगा और सबकी सोती हुई चेतना को जगाइएगा। और हम वहां गए, वह कथा संगीत नाम मात्र का था, कथा विशेष थी। परिणाम ये हुआ कि उन्होंने हमें स्पेस दिया, उन्होंने सजग श्रोता दिए, उन्होंने सावधान श्रोता दिए। परिणाम ये हुआ कि उनका पूरा ऑडिटोरियम, उसका दरवाजा तक उनको बैकडोर खोलना पड़ गया, और लोगों ने कथा सुनी नहीं, कथा पी। और उसके बाद उनका फोन आता है दादा गुरुजी के पास 15 दिन बाद में कि शास्त्री जी आपने अपने पौत्र को आपकी तरह तैयार किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई है। और मुझे प्रसन्नता है कि आज युवा पीढ़ी को भी प्राचीन कथा पद्धति से और आज की आधुनिक तर्क संगत वैज्ञानिकता के साथ कही गई बातों से हम अपने धर्म से अपनी युवा पीढ़ी को जोड़ सकते हैं। ऐसी भावी पीढ़ी आपने सनातन धर्म के लिए दी है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ, साधुवाद देती हूँ। तो मैं यहां पर यही निवेदन आपसे कर रहा हूं, कौन सी नींद है जिसमें सोए हुए हैं प्रायः। जितनी बातें इस व्यासपीठ से होंगी वो शास्त्र सम्मत बातें होंगी, शास्त्र से इतर बातें ना होंगी। सबसे पहली बात, क्योंकि इस व्यासपीठ पर एक संकल्प लेकर हम बैठे हैं, और वो संकल्प क्या है? आप चाहें तो कॉपी पेन लेकर के बैठ सकते हैं। मैं आपको टोटका नहीं बता पाऊंगा, न मैं टोटका बताने के लिए यहां पर आया हूं, लेकिन मैं आपको प्रामाणिक चीजें बता सकता हूं जिनको आप चाहें तो ढूंढ सकते हैं, तुरंत मिल जाएंगे। अगर मैं आपको कानपुर का किसी जगह का एड्रेस दूंगा तो आप पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे? ऐसे ही मैं आपको अगर किसी पुराण का, किसी शास्त्र का रेफरेंस दे करके भी बात करूंगा कि अमुक पुराण में, अमुक अध्याय में, अमुक स्कंद में, अमुक श्लोक नंबर में ये लिखा हुआ है, तो आप आराम से ढूंढ लेंगे कि नहीं? तो मैं प्रमाण के साथ बातें आपसे करूंगा, लेकिन अगर मैं हर चीज का प्रमाण व्यासपीठ से न दे सकूं समय अभाव के कारण, तो आप नोट कर लीजिएगा और उस बारे में उनसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। मैं यहां पर भर करके आया हूं और आपको भर करके जाना चाहता हूं। आप यहां खाली होकर आइएगा और भर करके जाइएगा। श्रीमद् भगवद गीता का 16वां अध्याय और 23वां श्लोक,
उस 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से एक बात कह रहे हैं, और ये बात हम सबके लिए है कि हे अर्जुन, जीवन में प्रमाण के रूप में किसको देखना चाहिए? प्रत्यक्ष को, अनुमान को, या शास्त्र को? अगर हम बात करते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण की, आंखों देखा, तो प्रत्यक्ष प्रमाण में भी भ्रम हो सकता है। कैसे? एक शंख है जिसका रंग है सफेद, जो भी देखेगा वो क्या कहेगा? कैसे रंग का शंख है? सफेद। लेकिन अगर किसी की आंखों में पीलिया हो गया हो, किसी को जॉइंटिस हो गया हो, और उससे पूछा जाए शंख का रंग कैसा है, तो क्या कहेगा? पीला। वो सफेद नहीं कहेगा। प्रत्यक्ष आंखों से देखने के बाद भी उसको सफेद न दिख करके वो पीला दिखाई देता है। प्रत्यक्ष देखने पर भी अगर वह सफेद शंख पीला दिखाई दे रहा है, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण कैसे माने? हमेशा प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं हो सकता, अनुमान भी हमेशा प्रमाण नहीं हो सकता। तो प्रमाण के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने जो बात कही वो अर्जुन और हम सब के लिए है। वो क्या कहते हैं? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणं ते कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुर्मिहार्हसि। हे अर्जुन, इसलिए केवल शास्त्रों को ही प्रमाण मानना और शास्त्रों के प्रमाण के आधार पर ही अपने कर्तव्य और अकर्तव्य का विचार करना कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सज्जनों, ये शास्त्र किसी मनुष्य के द्वारा लिखे हुए नहीं है। अभी 2 वर्षों से वैदिक यात्रा गुरुकुल ने एक प्रकल्प चलाया है, सनातन संस्कार पाठशाला का। सनातन संस्कार पाठशाला, इस सनातन संस्कार पाठशाला का ध्येय क्या है जानते हैं आप? इस सनातन संस्कार पाठशाला का ध्येय है कि अपनी भावी पीढ़ी को सनातन संस्कारों से जोड़ें, किसी मिलावटी विचारधारा से नहीं, अपितु मूल सनातन संस्कारों की जड़ों से जोड़ें। क्यों? ये सनातन शाश्वत है, एटर्नल है। सनातन का अर्थ ही है जो सदा से है, सदा है, जो कभी मिटने वाला नहीं है। कितने आए और कितने चले गए, लेकिन सनातन की जड़ों को कोई हिला ना सका। और इन्हीं सनातन से निकले हुए मानव जीवन के लिए कुछ संस्कार दिए गए हैं। उन संस्कारों को भी अब सनातन ही मानना। जैसे शेर का बच्चा शेर ही होगा, तो सनातन से निकलने वाले संस्कार भी सनातन ही होंगे। और इन सनातन संस्कार पाठशाला में हमने गत वर्ष, पिछले वर्ष 6 क्लास से लेकर के 12 क्लास तक के बच्चों को लिया था। आज मुझे एक बात बताइए, आप अपने अपने घरों में अपने बच्चों को क्या एक दिन, पूरा दिन भी मोबाइल फोन से दूर रख पाने में समर्थ हो रहे हैं? एक पूरा दिन निकालना भारी पड़ता है कि नहीं पड़ता है? क्या बच्चे कभी मोबाइल फोन की ललक नहीं करते? क्या उनकी ललक को रोक पा रहे हो? और आप जानते हैं सनातन संस्कार पाठशाला में 5 दिन 5 रात बिना मोबाइल के बच्चे रहते हैं। इसके लिए तो ताली बजनी चाहिए। और वो बच्चे रहते हैं जो बॉम्बे रह रहे हैं,
जो दिल्ली रह रहे हैं, जो कलकत्ता रह रहे हैं, जो बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले बच्चे हैं, वे सबके सब बिना मोबाइल फोन के, सबसे पहली उपलब्धि। और 5 दिन में वो इतना ज्यादा घुल मिल जा रहे हैं कि उनको मोबाइल फोन की याद नहीं आती। पिछले वर्ष तो आई लेकिन इतनी ज्यादा बेचैनी नहीं हुई, इस वर्ष तो बिल्कुल भी नहीं। और इस वर्ष हमने 5 डिग्निटीज को बुलवाया। कैसा नहीं कि अंडर द कवर सारे काम करें, कुछ डिग्निटीज होनी चाहिए। तो श्री वीरेंद्र ओझा, इनकम टैक्स कमिश्नर चीफ मुंबई, उन्होंने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया पहले दिन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण बिहारी पांडे जी, वो विशिष्ट अतिथि के रूप में आए। श्री अशोक पाठक जी एक महान समाज सेवी, सनातन धर्म के लिए बहुत महनीय कार्य प्रयाग में कर रहे हैं, वे भी इस कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं। और इन सब के साथ साथ आज जिस भारत में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में जिस विज्ञान को हर इंसान मानने को तैयार हो जाता है, लोहा, ऐसे भारत के वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र इसरो के पूर्व डिप्टी चेयरपर्सन श्री डॉक्टर एसवी शर्मा, जिन्होंने मंगलयान उड़ाया था, वो भी इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के और अंत में जाकर के क्या कहते हैं, बोले जो बात हम मीडिया के आगे नहीं कह पाते, वो बात हम यहाँ कहते हैं कि विज्ञान जहां खत्म होता है वहां से अध्यात्म शुरू होता है। ये कह करके जाते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। और वो सारी की सारी चीजें अभी फेसबुक पर, यूट्यूब पर उपलब्ध है। ये कार्यक्रम अभी 23 मई से 23, 24, 25, 26, 27 5 दिन का प्रोग्राम वृंदावन में अलग अलग शहरों से बच्चे आए थे। आप लोगों को अगले वर्ष की भी जानकारी दे दूं, जिससे आप लोग आपस में संपर्क करके अपने बच्चों के लिए भी सनातन संस्कारों से जोड़ने के लिए एक कदम बढ़ा सकते हैं। अगले वर्ष हम हर बार डेट निश्चित नहीं कर पाते। उसका कारण ये था कि हमको समर कैंप ऑर्गेनाइज करना है। अब बच्चों की छुट्टी होती है, नहीं हो पाती, किसकी कब छुट्टी होती है, ये सोच करके हम निश्चित तारीख नहीं कर पाते। इसलिए 2 वर्ष ऐसे रहे कि हम केवल 20 दिन पहले, 25 दिन पहले, 1 महीना पहले ही जागृत हो सके कि चलो करना है कैंप, ये तारीख। लेकिन इस वर्ष हमने संकल्प लिया कि 20 बच्चे आते हैं, 18 बच्चे आते हैं, 25 बच्चे आते हैं, यदि हम इसका भरपूर प्रचार करें तो बच्चों की संख्या में भी वृद्धि हो सकती है। तो ऐसा विचार करके हमने तिथि निश्चित की। अब हर वर्ष वैदिक यात्रा सनातन संस्कार पाठशाला का शिविर श्रीधाम वृंदावन में ज्येष्ठ शुक्ल दशमी से आरंभ होगा। और इस संकल्प को अगले वर्ष जो हम करेंगे पूरा, उसकी तारीख निकाली गई है 5 जून। लेकिन ये शिविर अब 5 दिन का नहीं होगा, ये शिविर अब 7 दिन का होगा। नारायण, तो शास्त्रों की बातों को वैज्ञानिक तरीके से, तार्किक तरीकों से सबके आगे प्रस्तुत करना, युवा पीढ़ी के आगे और उनके भीतर तक सनातन को पुष्ट कर देना, ये हमारा एक संकल्प है। क्योंकि सनातन धर्म शास्त्रों से प्रकट हो रहा है, शास्त्र भी सनातन है। इसके लिए कभी आप चाहें तो ये पर परिवार अपना कभी भी भाई 4 घंटे की कथा है तो सुबह के टाइम पर यूथ विंग के साथ में कोई डिस्कशन, कोई क्वेश्चन आंसर सेशन करना चाहे 1 घंटे का, आधा घंटे का, हम तैयार हैं। लेकिन शास्त्र संबंधित चर्चा ही तार्किक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से हम करने को तैयार हैं। नारायण, और उसका कोई शुल्क नहीं हमारी ओर से। ये सनातन संस्कार पाठशाला 2 साल हुए हैं, हमने किसी से कोई शुल्क लिया नहीं,
किसी बच्चे से। उनका रहना सहना खाना पीना सब कुछ अभी संस्थान की ओर से हुआ है। लेकिन हमारे कई ट्रस्ट बॉडी के ट्रस्टीज ने कहा कि गुरुजी ये ठीक नहीं है, हम लोग शिविर करते हैं अच्छा है, लेकिन अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे तो फिर उसकी वैल्यू नहीं रह जाएगी, उसका एक मूल्य निर्धारण होना चाहिए। तो हमने फिर किया कि ठीक है, अगले वर्ष से उसका एक मूल्य निर्धारण कर दिया जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर कि भाई इतने आ रहे हैं, अब तक इतना इतना व्यय हुआ। रहने के लिए सबको एसी रूम्स मिलते हैं, बच्चों को हॉल भी एसी होता है, क्योंकि सुविधाओं के बिना बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। लेकिन वहां पर टेबल चेयर्स पर बैठ के भोजन नहीं होता, क्रॉस लेग करके नीचे बैठना होगा भोजन करने के लिए। यानी कि जो हमारी प्राचीन पद्धतियां हैं, भोजन से पहले आपको मंत्रोच्चारण करना पड़ेगा, बिना मंत्रोच्चारण कर आप भोजन नहीं कर सकते। हर चीज के पीछे के कारण बताए जा रहे हैं, क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। तो भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने जो गीता स्वयं देश के प्रधानमंत्री डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बाहर जाकर, विदेशों में भी महाराज, अभी लंदन में या अमेरिका में कहा 10,000 बच्चों ने एक साथ गीता का पाठ किया था। उसी गीता का उद्घोष है कि शास्त्रों को ही प्रमाण माने, और शास्त्र अपौरुषेय है, अनादि है। अब एक अद्भुत बात है, कौन सी नींद है जिसमें सब सो रहे हैं? तो शास्त्र स्वयं श्रीमद् रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, कौन सी नींद है? मोह निशा, मोह निशा, मोह निशा, जग सोवनिहारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा, मोह निशा जग सोवनिहारा, मोह निशा जग सोवनिहारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा। अच्छा बताओ, स्वप्न किस किस को आते हैं? ड्रीम किस किस को आते हैं? सभी को आते हैं। और एक अद्भुत बात है, आज तक कभी किसी ने कोई ऐसा सपना नहीं देखा जिसमें अपने को ना देखा। हर सपने में अपने को देखा है। तभी तो मैंने ये देखा, क्या देखा? मैं भाग रहा था, मैंने देखा कि मेरे पीछे अचानक से एक शेर आ गया, फिर न जाने कहां से झरना बहने लगा, पहाड़ आ गया, मैं दौड़ता दौड़ता गया, फिर न जाने मेरे अंदर क्या हो गया, मैं शेर के सामने खड़ा हो गया, शेर मेरे आगे खड़ा हो गया, फिर शेर अचानक बिल्ली बन गया। न जाने क्या क्या देख लिया, ये स्वप्न देखा। और हर सपने में देखने वाला अपने को जरूर देखता है। ये स्वप्न है मोह के कारण, मोह, अटैचमेंट। इस मोह की नींद में भी दुनिया सो रही है। स्वप्न क्या देखते हैं? ये करूंगा, ये करूंगा, अच्छा फिर बैंक का इंटरेस्ट होगा वो ऐसे चुकाऊंगा, फिर ये करूंगा, ये प्लानिंग। व्हाट इज दिस? दिस इज ड्रीम। वी आर ड्रीमिंग।
अच्छा स्टॉक में लगा रखा है, वो तब तक तो बढ़ जाएगा, फिर उधर से आ जाएगा, फिर ये कर डालूंगा। पता लगा महाराज 4 पाए चौपाट हो गए, माथा पकड़ के बैठ गए। क्या हो गया? क्या था? बोले सपना चूर चूर हो गया। सज्जनों, एक सपना है जो कुछ घंटों का है, जिसमें ऐसा लगता है जिंदगी जी ली, और एक सपना है पूरी जिंदगी का है, जो लगता है कैसे चलेगा, क्या होगा। कोई 50 साल, कोई 60 साल। भगवान राम ने अपने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव ये संसार क्या है? तो गुरुदेव कहते हैं, दीर्घ स्वप्नमिमं विद्धि दीर्घम वा चित्त विभ्रमं दीर्घम वापि मनोराज्यम संसार रघुनंदन। दीर्घ स्वप्नमिमं विद्धि, लॉन्ग ड्रीम, दीर्घ स्वप्नमिमं विद्धि, इस संसार को एक लंबा स्वप्न जानो। और दीर्घम वा चित्त विभ्रमम, इस चित्त का अलग अलग फेजेस जानो। दिस 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 दिस, ये हुआ तो ये हुआ तो वो नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ था, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। चित्त विभ्रमम। दीर्घम वापि मनोराज्यम, एक लंबा राज्य। फिर क्या होगा? फिर मैं महाराज पूरा नगर सेठ बन जाऊंगा, मुझसे बड़ा कौन होगा। फिर धीरे धीरे महाराज मेरे शेयर्स भी मार्केट में आ जाएंगे, इतना लंबा काम मेरा हो जाएगा। राज्य, मन का राज्य। दीर्घम वापि मनोराज्यम। राम जी ने कहा ये क्या है गुरुदेव? बोले संसार रघुनंदन, यही संसार है राम। वो 50 साल 60 साल सोचता है कि मैं 20 साल बाद यहां तक पहुंचूंगा, लेकिन बीच में ही कोरोना आ गया, मार डाला। कहां जिया 20 साल भी? जिंदगी में जो है वो आज है और अब है। प्रेजेंट is a present, means gift. This is present. Past will never come back, and you can never see your future. Whenever you will see your future, you will see your present. You will see in the present. Like आज कौन सा दिन है? फ्राइडे। बीता हुआ थर्सडे पास्ट हो गया, आने वाला फ्यूचर सैटरडे। लेकिन जब फ्राइडे की नाइट को सो करके सैटरडे को मॉर्निंग जागेंगे तो सैटरडे आपका प्रेजेंट हो जाएगा, और फ्यूचर फिर एक दिन और एक्सटेंड हो गया। यू विल नेवर कैच योर फ्यूचर। इसलिए जीना है तो आज में, जीना है तो अब में, यही समय है, फिर लौट के नहीं आएगा। और समय कैसे बीत रहा है जानते हो हम सबका? जैसे मुट्ठी में आई हुई रेत, पकड़ के देखिए कभी, निकल के जा रहे हैं। हम समय को पकड़ने की कोशिश करते हैं, समय हमें पकड़ के चला जाता है। आइए इसी पद के साथ में हम आज की इस कथा प्रसंग में प्रवेश करेंगे। मैं कभी विचार करके नहीं बैठ पाता गद्दी पर मुझे क्या बोलना है, कैसे बोलना है। आया हूं, जो देख रहा हूं, जो वाइब्स मिल रही हैं, जो एनर्जी मिल रही है, वो यहां से निकल करके जा रहे हैं। कुछ सोच नहीं पाता। एक पद बड़ा प्यारा, मेरे दिल को बहुत अच्छा लगता है, और श्याम जगत के श्री नंदू जी के द्वारा लिखा हुआ पद है। मुट्ठी की रेत जइया समय सरक रही, मुट्ठी
मुट्ठी की रेत जइया समय सरक रही। चेत क्यों न बैरी मनवा, चेत क्यों न बैरी मनवा, बिजूरी चमक रही। बिजली माने जानते हो, सांसों की बिजली। ये गई बाहर, लौट के आएगी कि नहीं आएगी इसकी गारंटी नहीं। अभी वृंदावन में HDFC बैंक के मैनेजर मेरे मित्र हैं, मैंने उन्हें फोन किया, मैंने भाई कहाँ हो, तो कहते हैं छुट्टी पर हूं घर पर। तो मैंने कहा तो कथा हो रही है आ जाओ। बोले ट्रेजेडी हो गई है। मैंने कहा क्या हुआ? बोले मेरा भांजा गुजर गया। मैंने कहा कैसे? बोले 23 साल का भांजा, रात को सोया सुबह उठ ही नहीं पाया। रात को सोया सुबह उठ नहीं पाया। कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, साइलेंट अटैक। कब? ये बिजली सांसों की है, निकल के गई, लौट के आएगी नहीं आएगी गारंटी नहीं है इसकी। इसलिए भैया अपने इस मन को, जो तुम्हारा शत्रु बना हुआ है, जो तुम्हें संसार के द्वंद्वों में फंसा रखा है, इससे सावधान हो जाओ। समय बहुत बलवान है। मुट्ठी की रेत जइया समय सरक